मैं फिर से एक बार बहुत आदर और सम्मानपूर्वक श्री विजय शर्मा जी का स्वागत करना चाहूँगा और आप सबसे अनुरोध करूँगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर सर का स्वागत किया जाए। सभी का आज के कार्यक्रम में मैं आना ही चाहता था, हर हाल में पहुंचना चाहता था, परंतु पूर्व निर्धारित इस कार्यक्रम के कारण नहीं आ पाया, अन्यथा यहाँ परेशानी होती। लेकिन मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि IIM भी और TRI दोनों ही मिलकर इस बड़े अभियान की तरफ एक राय बनाने के लिए, एक रास्ता निकालने के लिए परस्पर चर्चा कर करके इस निर्णय पर पहुंचने के लिए कि आगे कार्य योजना कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग बैठकर दिन भर से मंथन कर रहे हैं, सारे काम छोड़कर आप इसमें लगे हैं। मैं इसके लिए सारे हमारे 400 साथी जो यहाँ बैठे हैं वो सभी और जितने भी मंचस्थ अतिथि हैं, श्री अरुण पांडे जी हैं, श्री भीम सिंह जी हैं, श्री संजीव पराशर जी हैं, श्री सुश्री नीरजा जी हैं और हमारे श्री कल्याणी जी हैं। आप सभी लोग और साथ ही साथ पूरे सभागृह में बैठे सभी 400 लोगों का मैं आपकी इसी डेडिकेशन के लिए, इसी संकल्प के लिए बैठकर दिन भर विचार करने के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। मैं NMDC से, CEEW से और अन्य संस्थाओं से भी जितने भी साथी आए हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन है। इंडिया रूरल कोलोक्वी छत्तीसगढ़ 2025 इसके आयोजन के इस अवसर पर जो ग्रीन इकोनॉमिक ट्रांजिशन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिवेश में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन सबका सहयोग मांगता है। एक्चुअली जन सामान्य का भी सहयोग हो, सब समझें इस विषय को और तब जा करके राजनीतिक व्यक्ति भी समझें, प्रशासनिक व्यक्ति भी समझें और तब जा करके ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। MOU आज हो जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। आने वाले समय में अनुबंधित एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की दिशा में हमारा मार्ग प्रशस्त हुआ रहेगा और विशेष रूप से क्या ट्रांसफॉर्म हो रूरल इंडिया में, कैसे हो, हर एक यूनिट सेल्फ सस्टेनेबल कैसे हो जाए कि उसका भार प्रशासन पर, शासन पर, स्थानीय या राज्य या केंद्र के स्तर पर ना पड़े। ये सब बहुत ही चिंता का विषय है, समझने का विषय है और काम करने का विषय है। मैं आज के इस बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए आप सबको हृदय से पुनः बधाइयां देते हुए छत्तीसगढ़ में जिन चीजों की आवश्यकता है, हमारे पूरे भूभाग में, हमारे पूरे इसमें 40% से ऊपर जंगल, नदी हैं, पहाड़ हैं, विभिन्न चीजें हमसे जुड़ा हुआ ये पूरा सतपुड़ा का जंगल है। इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे, 4 तीतर पालकर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर पूछ डाले, गोड़ तगड़े और काले, जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके। ये पूरे ही हमारे वनांचल को निरूपित करने वाली कविताएं, ये हमारे मूल भावनाओं को निरूपित करने वाली कविताएं ये स्पष्ट करती हैं कि कैसी हमारी संस्कृति रही है, किस तरह से जंगलों में भी अनुसंधान के काम होते रहे हैं, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र उद्योग बन रहे और शहरी क्षेत्र व्यापार के, विपणन के केंद्र बने। ये उल्टा नहीं हो जाना चाहिए, शहर के साथ उद्योग का जुड़ जाना, गांव को खाली छूट जाना, इसके स्थान पर गांव-गांव में उद्योग और शहर व्यापार के केंद्र बने। इसके लिए भी
मुझे बहुत अच्छे से दिखता है कि महिला स्व सहायता समूह इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसमें महिला स्व सहायता समूह इतिहास रचने का काम करेंगे। हम सब उनको साथ लेकर चलें, उनके लिए प्रेरणा बने, उनका मार्ग प्रशस्त करें, उनके रास्ते स्पष्ट करें कि किस तरीके से एक महिला स्व सहायता समूह का उत्पाद लंदन के किसी बाजार में बिके, दिल्ली के किसी बाजार में बिके, रायपुर के किसी बाजार में बिके और उस जिला के मुख्यालय के बाजार में बिके। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ये सब करते रहते हैं तो आने वाले समय में मैं सोचता हूँ बड़ा परिवर्तन हम लेकर के आएंगे। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचने की जरूरत है, अलग से कुछ और सोचने की जरूरत है और उसके लिए हम सब कोशिश भी कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में मैं सोचता हूँ कि इसका कुछ परिणाम भी हमको दिखेगा। आप सभी को मैं हृदय से शुभकामनाएं देते हुए सारे ही लोग मिलकर के आज ग्रीन इकोनॉमिक ट्रांजिशन पर, हरित आर्थिक परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं। यह सार्थक होगा, इसके परिणाम में स्वयं जानना चाहूंगा। श्री जी से मेरा स्पष्ट इसमें आग्रह है कि जब भी आप इसका अंतिम आज स्वरूप तैयार करेंगे, निष्कर्ष तैयार करेंगे तो उसकी एक प्रति मुझे जरूर देंगे। मैं बिल्कुल उसको पढ़ना चाहता हूं और अगला जब भी ऐसा कार्यक्रम होगा मैं सारे काम छोड़कर थोड़ा पहले ही मुझे आप बता देंगे, मैं बिल्कुल सम्मिलित होना चाहता हूं। वक्ता श्रोता सबके नाते सम्मिलित होना चाहता हूं। आप सभी का इस बहुत अच्छे चिंतन के लिए आज दिन भर बैठकर एक साथ मंथन के लिए मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।